आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 20 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लूका रचित सुसमाचार और उसके 7 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि खुदावन आपने हमें संभाला, जिंदगी जमीन पे जिंदा रखा। आज का धन्यवाद करते हैं प्रभु जो खुदा आपने आज का वचन दिया है। जब ये वचन प्रभु जी पढ़ा जाए और जब ये वचन सुना जाए, खुदावन उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगता हूं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका 20 चैप्टर। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान में नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अनबलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंहमांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वह तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा, बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। इसके बाद हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 7 चैप्टर। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कह भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि ये कर तो वह उसे करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। थोड़े दिन बाद वह नाइन नामक एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का एक लौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले
ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वह परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास ये पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट देखें? उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडों को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास से रहते हैं, वह राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, वरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे भी बड़ा है। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। अंत मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं कि वह किसके समान है? वह उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुम ना रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना रोटी खाता आया, ना दाख रस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है और तुम कहते हो, देखो पेटू और पियक्कड़, मनुष्य चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपनी सब संतानों द्वारा सच्चा ठहराया गया है। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अंत वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। यीशु ने
उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों का चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वह अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, जैसे कि जो मेरा लास्ट वीडियो था उस वक्त फ्राइडे को गुड फ्राइडे था और बीते हुए कल ईस्टर था। और मैं आज आपको ईस्टर के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ कि ईस्टर का जो दिन है उस दिन क्या हुआ था और हम क्यों खुश होकर के ईस्टर का जो त्यौहार है उसको बनाते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा वचन पढ़ना चाहूँगा, वचन मैं आपको देना चाहता हूँ। और उसके लिए मैं निकालूंगा मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10 चैप्टर, मरकुस और उसका 10 चैप्टर और उसकी 1 से लेकर के 20 वर्सेस तक मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। इस तरह लिखा है बाइबल में, वचन के अंदर, मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 16 चैप्टर में, जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था वह कब्र पर आई और आपस में कहती थीं, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने और बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। मरियम मगदलीनी, सलोमी और याकूब की माता मरियम, ये तीनों कब्र पर गईं और वहां पे जाकर के जब उन्होंने देखा, चिंतित थी कि इतना बड़ा पत्थर जो कब्र के द्वार पर है उसको कौन लुढ़काएगा, क्योंकि वो नहीं लुढ़का सकती थी कब्र का पत्थर। लेकिन जब उन्होंने वहां जाके देखा तो वो अचंभे में आ गई कि कब्र का पत्थर तो पहले से ही हटा हुआ है, लुढ़का हुआ है। और वहां पे जाके देखा तो एक बड़ा ही चमकीले वस्त्र पहने हुए एक किसी को उन्होंने वहां बैठे हुए देखा। बहुत सूरज की तरह चमकता हुआ उसका चेहरा और वस्त्र था। और उसने वो संदेश दिया इन तीनों को कि यीशु यहाँ पर नहीं है, वो चला गया है। और उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूँगा। उसने 6 वर्सेस में लिखा है,
उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान था जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। यीशु मसीह ने पहले से ही बोल दिया था कि मैं जब जी उठूंगा तो मैं गलील में तुम्हें मिलूंगा। और उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। और वह निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि डरती थी। वह डर गई, अचंभे में आ गई, कपकपी उनके जिस्म में आने लगी, और वह किसी से कुछ ना कह के चुपचाप से वहां डरते डरते चली गई। और उसके बाद क्या हुआ, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसको दिखाई दिए यीशु मसीह, मरियम मगदलीनी जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, और यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माएं निकाल दी थी उसके अंदर से। सबसे पहले यीशु मसीह उसको दिखाई दिए। और उसके बाद उसने जाकर 10th वर्सेस में लिखा है, उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। उन्होंने सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है प्रतीति ना की। उन्होंने यकीन नहीं माना कि यीशु मसीह जी उठा है। 12 वर्सेस में लिखा है, इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को, जब वह गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति ना की। 2 चेलों को यीशु मसीह दूसरे रूप में दिखाई दिए। जब उन चेलों ने यीशु मसीह को देखा और जब उन चेलों ने औरों को बताया, तो उन्होंने भी यकीन नहीं माना। उनको यकीन ही नहीं हुआ कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ सकते हैं। 14 वर्सेस में लिखा है, पीछे वह उन गैरों को भी, जब वह भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उधाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। मेरे अजीजों, ये जो यहाँ लिखा है कि पीछे वह उन गैरों चेलों को, यीशु मसीह के चेले 12 थे, और जैसे मैंने पहले पढ़ा था 12 के नाम भी मैंने आपको बताए थे। लेकिन यहाँ जब हम देखते हैं तो 14 वर्ष में इसका लिखा है कि पीछे वह उन गैरों को। तो 12वां चेला कहाँ गया, मैं आप उसके बारे में बताना चाहूँगा। 12वां चेला था यहूदा इस्करियोती के बारे में मैं थोड़ा वचन में जाना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार अगर हम निकालें, और उसके 27 चैप्टर में 3 से लेकर के और 5 वर्सेस में कुछ इस तरह लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 27 चैप्टर अगर आप देखें, हाँ जी, उसमें 3rd से लेकर के 5th वर्सेस में कुछ बताया है उस 12वें चेले के बारे में, यहूदा इस्करियोती के बारे में, कि जब 3rd वर्ष में लिखा है कि जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया, वापस दे दिए, और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उसको रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। उसने कहा कि ठीक है, तूने पाप किया, हमें क्या, हमने तेरे को चांदी के सिक्के दिए और जो वादा हुआ था हमने पूरा किया, तेरे को अफसोस हो रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। 5th वर्ष में लिखा है कि तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया। तब उसने उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को फांसी लगा दी थी जब उसको अफसोस हुआ कि यीशु मसीह को मैंने पकड़वाया, मैंने निर्दोष को पकड़वाया। ये वो था 12वां चेला जिसका जिक्र जो हम पढ़ रहे हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका 7 चैप्टर जो हमने पढ़ा था, और उसके बाद जो मैं पढ़ रहा हूँ मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 16 चैप्टर जो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने।
15 वर्सेस से अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और वो सुसमाचार क्या था हम देखते हैं 16 वर्सेस में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करता है तो वो बपतिस्मा ले और उसी का उद्धार होना है, यीशु मसीह ने कहा। 17 वर्सेस में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। जो प्रभु पे विश्वास करते हैं उनको, उनके अंदर ये चिन्ह आपको दिखाई देंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है और जो विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, वो विश्वास से प्रार्थना करे। यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांगेगा वो दुआ प्रार्थना में जरूर मिलेगा। बीमार चंगे हो जाएंगे और वो जो चाहे वो कर सकता है यीशु मसीह के नाम में, अगर विश्वास, पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करे तो। 19 वर्सेस में लिखा है, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। यीशु मसीह जी उठा है और यीशु मसीह जिंदा है। हमारा यीशु जिंदा है और स्वर्ग पर है यीशु मसीह, और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है। मेरे अजीजों, आप हमेशा ये याद रखें कि हम, लिखा है कलाम में कि जहां मेरे नाम से 2 या 4 इकट्ठे होंगे मैं वहां पर मौजूद हूंगा। यीशु मसीह हमारे बीच में है, हमारे साथ है, हमें सुन रहा है, वह हमें देखता है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जिंदा है, वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। और कलाम कहता है, ये कलाम कहता है 19वीं आयत में दोबारा पढ़ना चाहूंगा, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। यीशु मसीह हमारा जिंदा है और हम परमेश्वर विश्वास करके जो कुछ चाहें वो कर सकते हैं। मेरे अजीजों, ईस्टर हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ईस्टर वाले दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था, वह खुशी का दिन है, इसलिए हम ईस्टर मनाते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदा बाप आसमानी आपका कि मेरे प्रभु आपने हमें संभाल के रखा अभी तक। पिता परमेश्वर, जो आपने आज का वचन दिया है, जो ये वचन पढ़ा गया है और जो ये वचन सुना गया है प्रभु, उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखा है पिता परमेश्वर। और ये वचन खुदावन फलदायक हो, जो पिता परमेश्वर वचन में खुदावन हमने पढ़ा पिता कि खुदावन यीशु मसीह कैसे मुर्दों में से जी उठे और स्वर्ग में चले गए और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं। खुदा हम हमेशा याद रखें उस वक्त और उस टाइम को जो गुड फ्राइडे वाले दिन हुआ, जब खुदा बाप यीशु मसीह नासरी क्रूसीफाइड हुए, किस तरह से वो दुखित समय और वो हर घटनाएं जो हुई पिता परमेश्वर हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखें। और प्रभु जी तीसरे दिन जब जीसस उठे और मुर्दों में से जिंदा उठे तो मेरे पिता परमेश्वर वो खुशी का दिन भी हम बाजिंदगी याद रखें। और पिता परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारा जिंदा है वह हमारे साथ है और हमेशा सर्वदा हमारे साथ रहेगा। पिता परमेश्वर पुनर्वाप आसमानी बचे हुए पहर में हमारे साथ हो। एक एक पल जो पिता परमेश्वर आपने हमें संभाला, जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, आपका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ करें।